इस क्वेश्चन में देखें, a hemispherical ball of radius capital R is rotating about the symmetrical axis. A small particle is in equilibrium at an angle. मैं यहाँ क्वेश्चन में एंगल लिखना भूल गया. At an angle theta with vertical. So क्वेश्चन है what is the angular velocity needed and the time period of rotation. इस क्वेश्चन को ध्यान दें कि आपके पास यहाँ पर एक पार्टिकल है. आपको पता है ये पार्टिकल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. आपको पता है अगर आपका पार्टिकल घूम रहा है तो आपके पास इस पार्टिकल के पास एक कांटेक्ट फोर्स भी होगी. सारे बच्चे जानते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स जो है एक नॉर्मल रिएक्शन होती है और जो नॉर्मल होता है ना बच्चों वो टुवर्ड सेंटर ही बनता है. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए वो क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन जो है इस क्वेश्चन की वो भी ड्रॉ कर दी है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है. अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, जब आपके इस पार्टिकल को घुमाया जा रहा है तो ज़रा इस चीज़ को देखें कि इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये पार्टिकल जो है वो थीटा डिग्री विद वर्टिकल के साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है. अगर आपका ये हेमिस्फेरिकल बॉल घूम रहा है तो ध्यान देना आपका ये पार्टिकल भी किसी सर्कल में घूम रहा होगा. यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस सर्कल में आपका ये पार्टिकल घूम रहा है उस सर्कल के रेडियस का नाम कैपिटल आर मत लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल आर जो है वो आपके पास हेमिस्फीयर का रेडियस है तो स्मॉल स्फीयर का रेडियस है. अगर हम यहाँ से मैथमेटिकली इस चीज़ को चेक करें तो मैं आपके लिए इस नॉर्मल रिएक्शन को 1 मिनट के लिए रिजॉल्व कर रहा हूँ ताकि हम ढूंढें कि कौन सी फोर्स है जो रीज़न बन रही है सेंट्रीपिटल का. बच्चों मैं n को यहाँ से रिजॉल्व कर रहा हूँ. n का एक कंपोनेंट n का ये आ जाएगा और आप देख सकते हैं n का एक कंपोनेंट n साइन थीटा आपके पास आ जाएगा जो कि आपके इस सेंटर की तरफ है जिस सर्कल में आपका पार्टिकल घूम रहा है. तो ये बातें बहुत क्लियर हैं इस क्वेश्चन में कि आपके इस क्वेश्चन में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो n साइन थीटा है वो रीज़न बन रहा है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर आपको अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन आप जानते हैं इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी है जिसको आप mr ओमेगा स्क्वायर कहते हैं. आप इसमें एक जरा बात ध्यान से नोट करना, जब आप यहाँ पर r लिख रहे हैं तो ये r कैपिटल R नहीं है, ये आपकी सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है. एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर आपका n cos थीटा जो है वो रीज़न बन रहा है किसकी बैलेंसिंग के लिए, mg की बैलेंसिंग के. अब हमें इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है वो कितना है. मैं आपकी इन दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करने लगा हूँ. यू नो इट वेरी वेल कि मेरे पास यहाँ से एक वर्ड आ जाएगा tan थीटा और यहाँ से डिवाइड करने पर आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई g. अब इस चीज़ में और यहाँ पर ध्यान दें, ओमेगा स्क्वायर के लिए हम लगातार आगे बढ़ गए हैं. ये है g डिवाइडेड बाय r tan थीटा. लेकिन अब जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन में एक स्मॉल r नाम का रेडियस है जो आपने खुद लेट किया है. अब आपको ये भी याद रखना होगा कि स्मॉल r को हम अपने क्वेश्चन में फिल नहीं कर सकते. अब इस स्मॉल r की रिप्लेसमेंट के लिए फिगर में वापस आएं और फिगर में वापस आकर देखें क्या ये जो डिस्टेंस मैं यहाँ ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ क्या ये रेडियस नहीं. क्यों ना हम इस क्वेश्चन में स्मॉल r जो आपके सामने है, जो कैपिटल R है वो भी आपके सामने है, क्यों ना इस क्वेश्चन में हम यहाँ से स्मॉल r को और कैपिटल R को रिलेशन में फाइंड आउट करें. इस क्वेश्चन में जब आप साइन थीटा देखोगे तो वो है r बाई r. इसका मतलब स्मॉल r को मैं कैपिटल R साइन थीटा फील कर सकता हूँ.
अब अपने इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में ओमेगा स्क्वायर लिखा, जी लिखा, लेकिन मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ कैपिटल आर साइन थीटा। हमारे पास उधर टैन थीटा तो है ही है, जिसका नाम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है। यहाँ से आपके साइन की एक वैल्यू कट जाएगी, और अगर आप बस इंटरेस्टेड हैं ओमेगा तक की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास इस क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू आ गई है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई है, वो है आपके घूमते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड। अब आप ओमेगा को टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे करें? इसे 2π/t लिखें, आपके पास अपना ये फार्मूला लिखें, और जब आप ये फार्मूला लिख लेंगे तो आपको इस सिमेट्रिकल बॉल का घूमने का टाइम पीरियड का फार्मूला भी मिल जाएगा। होप करता हूँ आपने फिगर ध्यान से देख ली होगी, और ये है आपका टाइम पीरियड। सो फिगर में ध्यान देना, आपका पार्टिकल कैसे घूम रहा है, उसकी कांटेक्ट फोर्स किधर है, और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ों को मार्क करना, ताकि आपके इस क्वेश्चन में आपको मार्क करते हुए किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।